नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे पास में रीजनिंग में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास में डाइस। और आई होप कि आप सभी अवेयर हैं कि हमारे पास में डाइस क्या होता है और सभी खेलते भी होंगे। हमारे पास में बचपन में आपने डाइस जरूर खेला होगा, राइट। लूडो किंग आप तो होगा ही फोन में सभी के। पहले तो हमें जो हमारे पास में लूडो जो हमारे पास में आती थी हम यूज भी करते थे। तो डाइस हमारे पास में, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हमारे पास में हम डाइस लेके चले, जो हमारे पास में डाइस होता है वो एक क्यूबिकल शेप हमारे पास में होती है, राइट। क्यूबिकल शेप का हमारे पास में होता है। उसमें यहाँ पर बात करें क्यूबिकल शेप की, क्यूबिकल शेप से हमारे पास में क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है क्यूबिकल शेप से। इट्स मीन्स दैट कि आपके पास में जो क्यूब होता है, क्यूब में हमारे पास में क्या होता है, क्यूब में हमारे पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। क्यूब में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, राइट। तो क्यूब ये हमारे पास में जो हम डाइस लेके चलते हैं इसकी शेप कैसी है, क्यूबिकल शेप है, जिसमें हमारे पास में क्यूब की क्या प्रॉपर्टी है, जिसकी हमारे पास में लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट क्या होती है, हमेशा सेम रहती है। क्लियर है। तो अब हमारे पास में बात करें इसे डाइस की, क्लियर है। हम डाइस की बात करें तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमने मेंशन भी कर सकते हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे आपको डॉट की फॉर्म में दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये जो हमारे पास में जो मैं ब्लैक ब्लैक डॉट अभी मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ आपके सामने, राइट। ये हमारे पास में क्या होते हैं, ये हमारे पास में होती हैं वर्टिसेस। क्या होते हैं, वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होते हैं, वो कॉमन पॉइंट, वो कॉमन पॉइंट जो टू और मोर जो हमारे पास में एजेस हैं, जो हमारे पास में लाइन सेगमेंट है, उनको जो ज्वाइन कराता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टिसेस बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास डाइस के अंदर जो हमारे पास में क्यूब टाइप्स जो हमारे पास में डाइस होता है उसमें हमारे पास कितने वर्टेक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टेक्स कितने हुए, वर्टिसेस कितने हुए हमारे पास में, एक। इसको हम वर्टेक्स भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सेकंड पॉइंट हमारे पास में हम यहाँ पे काउंट करें एज की, क्या बात करें, एज, राइट। एजेस कितनी होती है हमारे पास में, यहाँ पर एज यानी कि हमारे पास में लाइन सेगमेंट, ठीक है, एज, एज, ठीक है। अब देखो एक एज तो हमारे पास में ये वाली है, ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अपर में हमारे पास में कितनी है, 4 है। अब यहाँ पे देखो 1, ये 2, ये नीचे वाली 3, ये 4, 1 2 3 4, टोटल एज कितनी है हमारे पास में, 12। तो एजेस कितनी हमारे पास में, 12 एजेस हैं। अब हम बात करें यहाँ पे सरफेसेस की, ठीक है। सरफेस, सरफेस का मतलब है कि आपको कितने फेस दिखाई देते हैं। आपने डाइस देखा है, डाइस आपने देखा है तो उस पे कितने नंबर लिखे होते हैं, 6। इट्स मींस दैट उसके कितने फेस हैं, 6 फेस हैं। क्योंकि हमारे पास में देखो टॉप, बॉटम, ठीक है, कौन कौन से सरफेसेस में हमारे पास में फेस यानी कि फेस दिखाई दे रहे हैं आपको। एक हमारे पास में होता है टॉप, राइट, एक होता है हमारे पास में बॉटम, टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ठीक है। एक हमारे पास में ये टॉप है, ये बॉटम है, ये लेफ्ट है, एक राइट है, एक फ्रंट है और एक बैक है। एक फ्रंट होगा और एक क्या होगा, बैक। टोटल हमारे पास में कितने सरफेसेस है, 6 सरफेस है। क्लियर है। तो एक डाइस के अंदर हमारे पास में, डाइस हमेशा क्या होता है, क्यूबिकल शेप का होता है। क्यूब की क्या प्रॉपर्टी है, जिसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट हमारे पास में दोनों तीनों चीज क्या होती है, हमेशा सेम होती है। नेक्स्ट हमारे पास में वर्टेक्स कितने होते हैं, इसमें 8 होते हैं। एजेस कितनी होती हैं, 12 होती हैं। सरफेसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन से होते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड फ्रंट एंड बैक। कोई डाउट है, नो सर। अगर आपको कोई भी डाउट नहीं है
तो अब हम बात करते हैं यहां पर सिंपली डाइस के बारे में कि डाइस क्या है और डाइस को हम किस टाइप के हमारे पास में क्वेश्चन आएंगे, वे चीज भी हम स्टडी करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम डाइस के बारे में लिखे हैं, ठीक है। तो डाइस हमारे पास में मेनली दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं डाइस? दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास में स्टैंडर्ड डाइस। क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस। और दूसरा हमारे पास में क्या होता है? नॉन स्टैंडर्डाइज होता है। क्या होता है? नॉन स्टैंडर्डाइज होता है भाई, ठीक है, नॉन स्टैंडर्डाइज। तो अब हमारे पास में बात करें स्टैंडर्डाइज की, और सेकंड पॉइंट नॉन स्टैंडर्डाइज। नॉन स्टैंडर्डाइज भी हमारे पास में दो टाइप के होते हैं। नॉन स्टैंडर्डाइज में एक में हमारे पास में होता है क्लोज्ड डाइस। क्या होगा? क्लोज्ड डाइस। और एक होता है हमारे पास में ओपन डाइस। क्या होगा? ओपन डाइस। लाइक दैट हमारे पास में कि क्लोज डाइस हम जैसे हम यहाँ पे लेके चले, ये वो हमने जो अभी डाइस बनाया था, राइट, ये इस टाइप का क्लोज डाइस होगा। ओपन डाइस में हमारे पास में 1 2 3 4 5, ये हमारे पास में 6। तो ये हमारे पास में क्या है? ओपन डाइस है, ठीक है। बात करें हमारे पास में स्टैंडर्ड डाइस की। स्टैंडर्ड डाइस भी हमारे पास में क्या है? स्टैंडर्ड डाइस में हम कैसे लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस कैसा होगा? स्टैंडर्ड डाइस में हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास में 1 है उसके अपोजिट में हमेशा क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। 2 के अपोजिट में हमेशा क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। और 3 के अपोजिट में हमेशा क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। स्टैंडर्ड डाइस की प्रॉपर्टीज क्या है? द सम ऑफ टू अपोजिट फेसिस। अपोजिट फेसिस का मतलब टॉप का अपोजिट क्या है? बॉटम। लेफ्ट का अपोजिट क्या है? राइट। और फ्रंट का अपोजिट क्या है? बैक। हमारे पास में ये है। तो इन अपोजिट फेसिस का सम हमेशा क्या मिलना चाहिए? 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। सम ऑफ अपोजिट सरफेसिस विल बी 7। सम ऑफ अपोजिट सरफेसिस विल बी 7। तो वो क्या होंगे हमारे पास में? स्टैंडर्डाइज। क्या होंगे? स्टैंडर्डाइज होंगे। क्लियर है? सेकंड पॉइंट हमारे पास में यहां पे अगर आप मेंशन करें, हमने यहां पे ये चीज मेंशन की, इसमें क्या होता है? इसमें एडजेसेंट फेसिस का सम 7 होता है। किसका? एडजेसेंट। इसमें एडजेसेंट फेस जो होते हैं हमारे पास में, उनका सम क्या होता है? सम विल बी 7। अब आपको पॉइंट आया कि सर अपोजिट का तो हमें पता चल गया। अपोजिट क्या है? टॉप का अपोजिट बॉटम, लेफ्ट का अपोजिट राइट, फ्रंट का अपोजिट बैक। एडजेसेंट क्या है? देखो यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, ठीक है। तो 1 का और 2 का जो हमारे पास में फेसिस है, क्लियर है, ये हमारे पास में एडजेसेंट हो गए। लाइक दैट हमारे पास में ये हमारे पास में एक फेस है, ये हमारे पास में एक फेस है, ये अपर वाला फेस हमारे पास में क्या है? एडजेसेंट है। ये इसके साथ में, ये जो इसके साथ टच में हुआ, ये भी क्या है? एडजेसेंट है। अगर यहां पे टच कर रहे हैं तो भी एडजेसेंट है, इसके नीचे टच किया वो भी एडजेसेंट है, और ठीक इसके पैरेलल में रखा तो वो क्या आया? अपोजिट फेस। ठीक है, तो एडजेसेंट फेस 1 2 3 4, ये हमारे पास में एक फेस खुद है और इसके ठीक अपोजिट में। तो एडजेसेंट फेसिस का सम क्या होगा? 7 होगा। किसमें होगा? किसमें होगा? नॉन स्टैंडर्ड डाइस में। और कैसा डाइस होगा? क्लोज डाइस होगा। ओपन डाइस इस टाइप के होते हैं। कोई डाउट है यहां पर? क्लियर है? ओके। तो हमारे पास में नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि पेपर में डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। क्लियर है? तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन।
क्लियर। तो हमारे पास में सबसे पहले कंपैरिजन ऑफ डाइस। आपके पास में क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा? कंपैरिजन ऑफ डाइस का। इसमें हमारे पास में कंपैरिजन ऑफ डाइस, सबसे पहले हमारे पास में कंपैरिजन ऑफ डाइस में जो आप स्टडी करने वाले हैं, बिटवीन टू डाइस, ठीक है, बिटवीन टू डाइस। और बिटवीन टू डाइस में भी हमारे पास में 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी 3 टाइप के हमारे पास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए, व्हेन वन सरफेस इज कॉमन, व्हेन वन सरफेस कॉमन, राइट। सेकंड, व्हेन टू सरफेस कॉमन, व्हेन टू सरफेस कॉमन। नेक्स्ट अगर हम इसमें डिस्कस करें तो वो हमारे पास में होता है व्हेन नो सरफेस कॉमन, कोई भी सरफेस कॉमन ना हो, व्हेन नो सरफेस कॉमन, राइट। फर्स्ट है कंपैरिजन ऑफ डाइस बिटवीन टू डाइस। नेक्स्ट हमारे पास में आओगा बिटवीन मोर देन टू डाइस, ठीक है। इसमें हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट जो हमारे पास में क्वेश्चन पूछेगा बिटवीन मोर देन टू डाइस, बिटवीन मोर देन टू डाइस, क्लियर है। थर्ड हमारे पास में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डाइस से रिलेटेड, वो हमारे पास में एक लास्ट है ओपन डाइस से। ओपन डाइस से हमारे पास में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्लियर है। तो अब हमने यहाँ पे ये चीज डिस्कस करने वाले कि किस टाइप के हमारे पास में क्वेश्चन होंगे। ये आप सभी का नोट डाउन हो गया, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्लियर है भाई। तो हमारे पास अगर हमें यहाँ पे डिस्कस करें, ठीक है, हमारे पास में कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए पास लेके आया हूँ। क्वेश्चन आपके पास में किस टाइप से पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट आपसे ये पूछेगा कि आप डिफाइन करो कि हमारे पास में स्टैंडर्ड डाइस है या फिर हमारे पास में नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये इस टाइप के आपके पास में फेसिस जो आपको क्वेश्चन पेपर में आपको दिखाई देंगे, या तो आपके पास में ऑफलाइन पेपर तो इस टाइप से, अगर ऑनलाइन पेपर तो आपके पास में साइट पे दिखाई देंगे। जो आपके पास में इस टाइप के जब हमारे पास में क्वेश्चन आते हैं, आपको ये देखना पड़ता है कि हमारे पास में ये स्टैंडर्डाइज है नॉन स्टैंडर्डाइज है, कैसे पहचानेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो हमारे पास में एडजेसेंट फेसिस का सम क्या है, 7 है। दो एडजेसेंट फेसिस का सम 7 है। तो ये स्टैंडर्डाइज है या नॉन स्टैंडर्डाइज है? नॉन स्टैंडर्डाइज है। क्या है? नॉन स्टैंडर्डाइज है। नेक्स्ट देखो, ये स्टैंडर्डाइज है नॉन स्टैंडर्डाइज है? नॉन स्टैंडर्डाइज है। क्यों है? क्योंकि दो एडजेसेंट फेसिस का सम क्या है, 7 है। ये क्या है? नॉन स्टैंडर्डाइज है, क्योंकि दो एडजेसेंट फेसिस का सम क्या है, 7 है। ये देखो भाई, ये कैसा है, स्टैंडर्डाइज है। और स्टैंडर्डाइज में हमारे पास में दो हमारे पास में प्रॉपर्टीज होती हैं, एडजेसेंट फेसिस का सम 7 नहीं होगा और अपोजिट फेसिस का सम क्या होगा, हमेशा 7 होगा। तो 1 के अपोजिट में क्या मिलेगा, 6, 3 के अपोजिट में क्या मिलेगा, 4, 2 के अपोजिट में हमेशा क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ये क्या है, स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड? स्टैंडर्डाइज है। कोई डाउट है आपको? क्लियर है? वेरी गुड। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हम करते हैं, हमारे पास में आज हमें एक टाइप के क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ डाइस में हम कंटिन्यू करेंगे वन सरफेस कॉमन के क्वेश्चन, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ डाइस वन सरफेस कॉमन। तो हमारे पास में नेक्स्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डाइस। तो डाइस आपके फेस दिखा रखे, एक ही डाइस के 2 फेस हैं और आपको बताना है कि 5 के अपोजिट में क्या आएगा और फाइंड अपोजिट पेयर। अपोजिट पेयर यानी कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट और फ्रंट एंड बैक। तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे देखो, व्हेन वन सरफेस इज कॉमन। तो यहाँ पे एक ही डाइस के 2 सरफेस आपको दिखा रखे, 2 फेसेस आपको दिखा रखे हैं। कौन सी चीज यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रही है? इन 2 डाइस में कौन सी चीज कॉमन दिखाई दे रही है? 4 दिखाई दे रही है। यहाँ पे हमारे पास में क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है? 4 दिखाई दे रही है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है।
तो सबसे पहले आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने मूव किया, राइट। तो हमारे को क्या दिखाई दिया, हमने क्या फाइंड आउट किया यहाँ पे। सबसे पहले 4 के बाद में क्या आया, 4 के बाद में आया 1, 1 के बाद क्या आया 5 आया। यहाँ पे 4 के बाद क्या आया 6, 6 के बाद क्या आया 4 के बाद आया 6, 6 के बाद क्या आया 1 आया। कौन सी चीज आपको दिखाई नहीं दी इसमें, कौन सी चीज यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखी भाई, यहाँ पे हमारे पास में 3, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा 3 आएगा। तो अब बताओ कौन सा नंबर यहाँ पे नहीं मेंशन कर रखा। डाइस में कितने नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, कौन कौन सा नंबर नहीं है यहाँ पे 2 नहीं है, ठीक है। 2 हमारे पास नहीं था। इट्स मीन्स दैट 4 के अपोजिट में क्या आएगा 2, वो हिडन सरफेस आएगा जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। 1 के अपोजिट में क्या आएगा 6 आएगा, और 5 के अपोजिट में क्या आएगा 3। तो 5 के अपोजिट में कौन है 3 है, 5 के अपोजिट में कौन है 3 है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा सरफेस कॉमन है 5। यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे तो 5 के बाद क्या आया 3, 3 के बाद क्या आया 2, यहाँ पे 5 के बाद क्या आया 4, 4 के बाद क्या आया 1। कौन सा सरफेस दिखाई नहीं दे रहा 6। तो 5 के अपोजिट में क्या आएगा 3 के अपोजिट में क्या आएगा 4, और 1 के अपोजिट में क्या आएगा 2। तो ये था व्हेन वन सरफेस इज कॉमन, कंपैरिजन बिटवीन 2 डाइस। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। मेनली एयरफोर्स में हमारे पास में इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर आ जाते हैं डाइस टाइप के, और एसएससी में तो हमारे पास में डाइस का कॉन्सेप्ट जहाँ पे हमारे पास में तो अपोजिट पेयर आपके पास में था, तो आप मेंशन कर सकते हैं 5 का 6, 3 का 4, 1 का 2, 2 का 1, कैसे भी बोल सकते हैं। क्लियर है, बड़े ही इंपॉर्टेंट है और आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको डाइस का कॉन्सेप्ट समझ में आया तो प्लीज अपने दोस्त को भी भेजें ताकि उसको भी क्लियर हो सके। ठीक है, आज के लिए आप सभी का थैंक यू भाई।